एक लड़की होती है काजल और उसके शौक कुछ ऐसे होते हैं कि उसे पैसा भी चाहिए होता है बहुत सारा और घूमने फिरने के लिए भी चाहिए होता है पूरा पूरा टाइम। वो चाहती है कि वो लड़का उसे टाइम भी दे और पैसा भी दे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। जिससे वो प्यार करती है उसके पास पैसा नहीं होता और जिससे वो शादी करती है उसके पास उसके लिए टाइम नहीं होता। तो देखिए आगे चलकर वो लड़की क्या करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों एक लड़की होती है काजल, 24 साल की वो लड़की होती है और वो एक लड़के से प्यार करती है। उसका नाम होता है अनिल। अनिल से वो प्यार करती है और जिससे उसकी शादी तय होने वाली होती है, जो उसके लिए लड़का देखा होता है उसके घर वालों ने, उसका नाम होता है अजय। तो दोस्तों वो जो लड़का होता है अजय, वो बहुत अच्छा बिजनेस होता है उसका, अच्छा खासा, और पैसा बहुत होता है उसके पास। उसके माँ बाप नहीं होते, माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर जाते हैं, लेकिन पैसा बहुत ऊँचा है होता है उसके पास। और जिससे वो प्यार करती है उसके पास दोस्तों पैसा नहीं होता, वो कोई काम धंधा भी नहीं होता उसका, वो काम कुछ भी नहीं करता है। तो दोस्तों वो लड़का उससे लेकिन प्यार बहुत करता है। अनिल बहुत प्यार करता है उससे। तो दोस्तों लेकिन उस लड़की की शौक कुछ ऐसे होते हैं, वो घूमना फिरना चाहती है, अच्छी अच्छी जगह जाना चाहती है, हर ऐशो आराम करना चाहती है। जो अनिल होता है वो उसे नहीं दे सकता, उसकी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता। वो तो उसको कभी पार्क में ले जाना और रेडी से कुछ खिलाना, वो उसके साथ यही करता है, जो कि उस लड़की को, काजल को, बिल्कुल भी पसंद नहीं होता ये सब। तो दोस्तों उसके घर वाले उसके लिए लड़का देखते हैं जो कि बहुत पैसे वाला होता है। दोस्तों वो उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे जो सपने हैं वो तुम पूरे नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मुझसे शादी करनी है तो कुछ करो, लेकिन तुमने नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों वो उसके घर वाले जो लड़का देखते हैं उससे मिलने के लिए बोलते हैं कि उससे मिल ले एक बार। दोस्तों वो उससे मिलती है तो वो उसका रहन सहन देख के, उसकी कार देख के, उसकी लग्जरी लाइफ देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो तय कर लेती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगी। तो दोस्तों उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद में वो अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसको टाइम ही नहीं देख पाता। प्यार वो भी बहुत उससे करता है, उसका जो पति होता है अजय, वो भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता। दोस्तों वो कोई भी पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है, तो वो घर में ही सेलिब्रेट करता है, ज़्यादा किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। वो बाहर नई नई जगह जाना पसंद था, जो कि वो इसके साथ नहीं कर पाता। खुश तो बहुत रखता है, बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी ला के देता है। अब ये पैसे की तो कमी उसकी पूरी हो गई थी, लेकिन जो घूमने फिरने की जगह थी, नई नई जगह जाने की, वो इसकी इच्छाएं सारी मर चुकी थी। तो वो बहुत परेशान रहती थी। कोई एनिवर्सरी होती थी तो घर में ही मनाती थी, अपनी फ्रेंडों से भी बोलती थी कि कहीं भी नहीं लेके जाते, कोई भी गेस्ट नहीं आता, सिर्फ हम दोनों ही होते हैं और मनाते हैं अपनी एनिवर्सरी। दोस्तों ऐसे होता है। दोस्तों कुछ साल ऐसे ही निकलते हैं, वो उसे लेकर लंदन में रह रहा होता है। कुछ साल ऐसे निकलते हैं, जो उसका जिससे वो प्यार करती है अनिल, दोस्तों वो उसका बिजनेस पार्टनर बन के नाटक करके उसको पता लगाता है कि काजल की शादी किससे हुई थी, कहाँ हुई थी। दोस्तों वो वहीं लंदन पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में वो एक नाटक करता है और उसका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। जो उसका पति होता है अजय, उसका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। और एक दिन वो जो उसका पति होता है अजय, वो उसको साथ लेकर आता है। वो कहता है आओ मैं तुम्हें अपने नए बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। दोस्तों वो जैसे ही गेट खोलती है तो सामने अनिल खड़ा होता है। वो उसे देखकर चौंक जाती है, वही सब याद करने लगती है कि कैसे मैं घूमती थी इसके साथ और ये मुझे कितना प्यार करता था, इधर लेके जाता था, उधर लेके जाता था, मेरे संग कितना टाइम बिताता था। दोस्तों वो सब याद करने लगती है और वो उसी के ही पीछे उससे गया था, क्योंकि अनिल उससे बहुत प्यार करता था। बस वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया, पैसों की उसके पास कमी थी, इसलिए इसने उसे धोखा दे दिया काजल ने और किसी और से शादी कर ली। दोस्तों ऐसा ही होता है। वो जब जाते हैं, वो कहता है, अजय उससे बोलता है अनिल से कि तुम डिनर करके ही जाना, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो दोस्तों उसकी कॉल आ जाती है, वो बाहर चली जाती है। तो अनिल उससे कहता है कि मैं देखो का नाटक मेरा कैसा लगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने मुझे धोखा दे दिया, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे आ गया और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है। तो दोस्तों वो भी उसे मना नहीं करती, वो भी उसके गले लगती है और उसको
मैसेज वगैरह करने लगती है, अंदर जाती है, अंदर खाना मिठाई लेने के बहाने जाती है और उसको बोलती है, मैसेज करके बोलती है मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती यहाँ। दोस्तों वो नाटक करती है ऐसे, तो वो उसके मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं कल दोपहर में 2 बजे फिर से आऊँगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, अगले दिन वो खूब उसका वेट कर रही होती है, तैयार होती है, उसका वेट कर रही होती है और वो 2 बजे नहीं आता, तो वो परेशान हो जाती है। दोस्तों 2:15 बजे वो आ जाता है। उसके आने के बाद में दोस्तों वो पहले की तरह उससे संबंध बनाती है, उसके साथ रहती है और उसको शिकायत करती है कि उसने मुझे कभी खुश नहीं रखा, ना ही कोई गिफ्ट लेके आता, ना ही मुझे कहीं घुमाने ले जाता, वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। दोस्तों अजय के बारे में वो ऐसे ही उससे शिकायतें करती है, तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और ये जो मेरा बिज़नेस पार्टनर बन के आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ ही रहना। वो दोस्तों ऐसे ही रोज़ मिलने लगते हैं और उसके पति को बिल्कुल भी शक नहीं होता उसके ऊपर। दोस्तों वो जब काम पे चला जाता था तो वो पीछे से आ जाता था। दोस्तों ऐसे ही दोनों मिलते-जुलते रहते हैं। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो चेक करती है तो दोस्तों वो प्रेग्नेंट होती है। अब वो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो करे तो क्या करे? दोस्तों वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी समझ में नहीं आता वो क्या करे? तो दोस्तों वो अपना सर खुद ही दीवार में मार लेती है। दीवार में मारकर उसका सर फट जाता है, ब्लड आने लगता है। ब्लड आने के बाद में उसका पति आ जाता है। उसका पति आने के बाद में कहता है, "ये कैसे लग गया तुम्हें? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ?" वो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है और उसकी पट्टी-वट्टी करने लगता है। इतने में ही अनिल भी वहाँ आ जाता है और अनिल को देखते ही वो उससे अपने पति से कहती है, अजय से वो कहती है, "तुम मेरे लिए प्लीज़ कुछ जूस वगैरह लेके आओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं।" तो दोस्तों वो चला जाता है और अनिल को बोल के जाता है कि अनिल ज़रा तुम काजल का ध्यान रखना। तो दोस्तों वो उसका ध्यान रखने के बहाने और फिर वो जैसे ही अजय चला जाता है, वो अनिल को उल्टा-सीधा बोलने लगती है कि अनिल मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, ये साइको है, ये हमेशा मुझे मारता है, इसको मुझे मारकर खुशी मिलती है और इसने कभी भी मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मुझे बहुत मारता है और तुम्हारे सामने इतना सीधा बना रहता है, किसी को ज़ाहिर भी नहीं होने देता कि ये ऐसा है। और सबके सामने बहुत खुश रखता है मुझे, लेकिन पीछे से मुझे बहुत मारता है। मैंने आज तक किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। दोस्तों जो अनिल होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले चलूँगा और हम खुश रहेंगे। तो दोस्तों वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो दोस्तों वो बहुत खुश होता है। वो कहता है अब मैं तुम्हें इसके पास एक दिन भी नहीं रहने दूँगा और तुम चलो। तो दोस्तों वो उससे कहती है इसने मुझे इतना परेशान किया है, मैं इससे अपना बदला ज़रूर लूँगी, इतनी आसानी से मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो उसको ऐसे बोलती है, तो वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो? तो वो कहता है कि मुझे इसकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है और हमारे बच्चे के लिए मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मैं बिना पैसों के नहीं रह सकती और हमारे बच्चे की कैसे परवरिश होगी बिना पैसों के। तो दोस्तों वो कहता है कि ये कैसे होगा, प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? तो वो कहती है कि इस हमें अजय को मारना होगा, तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये सुन के वो शॉक हो जाता है और वो कहता है तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे किसी की जान लेने को कह रही हो, तुम मुझे किसी इंसान को मारने को कह रही हो। वो उसको दोस्तों वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है उसे, तुम कैसे परवरिश करोगे अपने बच्चे की और तुम अगर मुझे और अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा और तुमने कहा था तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार कर सकते हो, तो तुम क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे? अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। दोस्तों वो बहुत देर सोचता है, सोचने के बाद में कहता है ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों फिर जो अनिल होता है वो एक किलर से मिलता है, वो उसको पैसे दे के उसको अजय को मारने के लिए कहता है। दोस्तों वो सारी काजल जो होती है उसे पूरी प्लानिंग समझा देती है कि मैं इतने बजे हॉस्पिटल का बहाना करके, डॉक्टर का बहाना करके घर से निकलूँगी, दरवाज़ा खुला छोड़ दूँगी और तुम आना घर में ऐसे-ऐसे मार देना, उसे सब बता देती है। दोस्तों वो किलर को बोल देते हैं। दोस्तों घर में वो तो चली जाती है बाहर, अजय अजय अकेला होता है घर में, काजल बाहर चली जाती है। दोस्तों अजय अकेला होता है तो पीछे से किलर आ जाता है, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के जाती है। दोस्तों वो अंदर आता है और वो उससे कहता है अजय कि तुम कौन हो? दोस्तों उसने मास्क लगाया हुआ होता है, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसे मारने लगता है। लेकिन दोस्तों अजय जो होता है अपना पूरा बचाव करता है और अजय को कुछ नहीं होता। अजय खुद को बचाने के लिए फ्लावर पॉट रखा होता है, वो उठा के उसके सर पे मार देता है, जो वो किलर होता है। दोस्तों उसके सर पे लगते ही किलर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दोस्तों वो पुलिस को बोलता है कि ऐसे-ऐसे हो गया है, वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन अजय को पुलिस कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसने खुद को बचाने के लिए उसको मारा था। दोस्तों काजल सोचती है अब तो वो मर गया होगा। काजल घर पे आती है, देखती है
कि अजय तो सही सलामत खड़ा था, लेकिन जो उसे मारने आया था किलर, वो ही मरा पड़ा है दोस्तों। और उसके फ़ोन पे उधर जो अनिल होता है वो बार-बार फ़ोन करता है उसके फ़ोन पे उसको बताने के लिए कि किलर ही मर चुका है और अजय नहीं मरा है। तो दोस्तों वो फ़ोन नहीं उठाती, पुलिस उसको देखने लगती है। पुलिस कहती है कि मैडम आप बार-बार फ़ोन मत काटिए, किसी का अर्जेंट होगा उठा लीजिए। तो वो कहती है नहीं, मैं बाद में बात कर लूँगी, मेरी माँ का फ़ोन है। दोस्तों वो अब उसका फ़ोन नहीं उठाती अनिल का, उससे बात करना बंद कर देती है दोस्तों जैसे-तैसे। और रात को सो रहे होते हैं, बार-बार रिंग बजती है उसके फ़ोन की, तो वो बाहर जाके कॉल अटेंड करती है और उससे कहती है कि तुम क्यों मुझे बार-बार फ़ोन कर रहे हो? वो कहता है कि अब क्या नाम है, उसकी कॉल डिटेल से मैं उसे फ़ोन कर रहा था उस दिन, अब कॉल डिटेल से हम पकड़े जाएँगे। तो काजल उसको जवाब देती है कि हम नहीं पकड़े जाएँगे, तुम फँसोगे, क्योंकि ये मर्डर तुमने किया है, मेरा कोई नाम नहीं है और आज के बाद मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। दोस्तों काजल का ये दूसरा धोखा था उसको। एक बार उसने उससे छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी दोस्तों, एक बार फिर अनिल उस पे भरोसा करता है, उससे वो बहुत प्यार करता है दोस्तों। दूसरी बार काजल ने उसे फिर धोखा दे दिया। वो उससे कहती है आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मुझसे भूल जाओ, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों ऐसा कहकर वो फ़ोन काट लेती है और उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक कर देती है दोस्तों। अब अनिल जो होता है बेचारा बहुत रोता है, वो कहता है मैं क्या करूँ कि मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मैं जिससे प्यार करता था जब वो ही मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो मैं जीकर क्या करूँगा। दोस्तों फिर वो एक वीडियो बनाता है, वीडियो में सारी बात जब से वो उससे प्यार करता था, जब से और लास्ट तक वो सारी बातें वीडियो में बोल देता है। वीडियो बनाकर दोस्तों वो अपनी नस काट लेता है और सुसाइड कर लेता है। दोस्तों सुसाइड करने के बाद में जब वो पुलिस वहाँ आती है तो उन्हें फ़ोन भी मिलता है और उसकी लाश मिलती है दोस्तों। और वो उधर अपने पति के साथ खुश होती है, वो सोचती है कि मेरा अनिल से पीछा छूट चुका है, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर चुका है, तो मैं अब खुश रहूँगी अपने पति के साथ, ऐशो-आराम है, मेरे पास पैसा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। वो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, चाय पी रहे होते हैं दोनों गार्डन में बैठकर, तभी वहाँ पुलिस आती है। पुलिस आते ही काजल को बोलती है कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया? आपने अनिल को धोखा दिया, अनिल से अपने पति को मरवाने की कोशिश की और जब अनिल ने ऐसा नहीं करा तो आपने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और यहाँ अपने पति के साथ बैठकर चाय पी रही हैं। तो वो खड़ी हो जाती है और दोस्तों उससे ज़्यादा शॉक तो उसका पति हो जाता है अजय। वो खड़ा होता है, वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? तो वो कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये आपकी पत्नी ने ही आपको मर्डर करवाने के लिए किसी किलर को बोला था। इसने अनिल को बोला था क्योंकि अनिल से ये प्यार करती थी और इसने अनिल को धोखा दिया था। तो वो उसे भी यकीन नहीं होता ये बात। वो कहती है नहीं अजय मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे फँसा रहे हैं। तो दोस्तों जब वो वीडियो देखता है पुलिस वाले उसको सबूत दिखाते हैं कि ये देखिए हमारे पास पूरा सबूत है। दोस्तों अजय दंग रह जाता है कि मेरी पत्नी जो इतनी सीधी-सादी बनती थी उसने मेरे संग इतना बड़ा षड्यंत्र किया, मैंने क्या कमी छोड़ी थी इसके लिए, मैंने सब कुछ किया था इसके लिए और इसने ऐसा किया मेरे साथ। दोस्तों वहाँ से वो कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूँगा दोस्तों, लेकिन पुलिस वाले हटा लेते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, ले जाती है। तो दोस्तों एक औरत कितनी खतरनाक भी हो सकती है, ये आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। कभी भी ऐसी इच्छाएं नहीं पालनी चाहिए जो कि पूरी ना कर सकें हम। उसे एक ही जगह टिक के रहना था। जब वो अनिल से प्यार करती थी तो अनिल के साथ ही रहती। पैसे का क्या है, पैसा तो आगे भी कम, क्या पता वो उसके साथ रहती तो अनिल भी पैसा कमा लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो इतनी थी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।